सभी भक्त महाराज जी के एक बार और दर्शन कर लीजिए। ऐसे महात्मा को हम प्रणाम करते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे सभी भक्तों को। मैं कन्हैयालाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रज विहार दर्शन में। भक्तों, हम आपको निरंतर भगवान की लीला स्थल के दर्शन कराते आ रहे हैं, रासलीला स्थल के दर्शन कराते आ रहे हैं और संत महात्माओं के दर्शन कराते आ रहे हैं। ब्रज में एक एक जगह जहाँ भी संत भगवान रहते हैं, जहाँ जहाँ भगवान ने अपनी लीला की है, उन स्थानों के हम आपको दर्शन कराते आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आपको लेके आए हैं बरसाना के सन्निकट एक गांव है चिकसौली। तो इस स्थान का नाम है फूलकुंज। यहाँ पे बड़े ही अद्भुत और अलौकिक एक संत रहते हैं जिनको हम गुफा वाले बाबा के नाम से जानते हैं। यहाँ बड़ी ही अनोखी और अद्भुत एक गुफा है। उस गुफा में महाराज जी निरंतर भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का जप करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। तो हम आपको उस गुफा के भी दर्शन कराएंगे और उस गुफा में जो महाराज जी भजन करते हैं उनके भी आपको दर्शन कराएंगे। मैं इस स्थान के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो स्थान है गहवर वन के पास में है और यहाँ श्री राधा रानी और ठाकुर श्री श्याम सुंदर यहाँ लीला करते थे। इसी स्थान पे बिछुआ लीला हुई थी। किशोरी श्री राधा रानी और ठाकुर जी श्याम सुंदर जब अपनी लीला कर रहे थे तो लीला करते करते इसको हम फूल कुंज कहते हैं। तो यहाँ अनेकों फूलों का कुंज था। तो किशोरी श्री राधा रानी का बिछुआ गिर गया था कहीं। तो किशोरी श्री राधा रानी ठाकुर जी से बोली कि ठाकुर जी मेरे पैर में, जब उन्होंने राधा रानी ने देखा कि मेरे पैर में बिछुआ नहीं है तो उन्होंने ठाकुर जी को बताया था। तो ठाकुर जी ने यहीं पे किशोरी श्री राधा रानी के बिछुआ को ढूंढ के किशोरी श्री राधा रानी को दिया था। आप ये जो देख रहे हैं इसको हम बिछुआ कुंड के नाम से जानते हैं। अब हम उस गुफा के निकट बैठे हैं, गुफा के द्वार पे ही बैठे हैं। आप देखिए बड़ा ही सुंदर ये स्थान है और चिड़ियों के चहचहाने की बड़ी सुंदर आवाज़ आ रही है यहाँ पे। देखिए बड़ा ही सुंदर महाराज जी ने ये बनाया है। आप दर्शन करेंगे, एक बार आप दर्शन करेंगे तो दर्शन करते ही रह जाएंगे। बड़ा सुंदर और रमणीक स्थान ये महाराज जी ने बनाया है। एकांत बासा है, यहाँ किसी के आने जाने की कोई वो नहीं रहती है कि भाई कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। महाराज जी एकांत में भजन करते हैं। और आइए अब मैं उस गुफा को आपको दिखाता हूँ जहाँ महाराज जी भजन करते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। देखिए महाराज जी इस समय भी अपने भजन में लगे हुए हैं। महाराज जी क्षमा चाहेंगे, हम आपके भजन में बाधा डाल रहे हैं। महाराज जी कितने दिन से आप यहाँ भजन कर रहे हैं? मैं 1 साल गोवाয় भजन করছি जी। ওপরে 2 साल 3 साल এখানে। अच्छा, आप हिंदी नहीं जानते हैं महाराज जी? अच्छा, महाराज जी कह रहे हैं कि मैं, महाराज जी का बंगाल का शरीर है तो महाराज जी अभी कह रहे हैं 3 साल से मैं इस स्थान पे हूँ और हिंदी महाराज जी नहीं जानते हैं। कह रहे हैं महाराज जी मैं 3 साल से यहाँ रह रहा हूँ और बड़ी सुंदर महाराज जी ने ये महाराज जी आपने बनाया था कि पहले से ही था? अच्छा अच्छा, महाराज जी कह रहे हैं कि मैं इसको बनाया है। और देखो बड़ा सुंदर महाराज जी ने, देखिए कहते हैं कि भजन और भोजन एकांत में करना चाहिए और वही एकांत स्थान इन संत महाराज ने बनाया है। बड़ा ही सुंदर स्थान महाराज जी ने बनाया। देखिए सुंदर गुफा है, ठाकुर जी भी इसमें विराजमान है महाराज जी के। आप दर्शन करेंगे, किशोरी श्री राधा रानी के चरणों की फोटो लगी हुई है और श्री चैतन्य महाप्रभु की भी फोटो यहाँ पे है और महाराज जी अगरबत्ती जली हुई है। महाराज जी यहीं भजन करते हैं। और आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि महाराज जी ने इस गुफा के ही पास में अपनी पर्ण कुटी बनाई है, छोटी सी कुटिया महाराज जी की। और कितना सुंदर महाराज जी का जीवन है, एकदम सादा और सरल। अब मैं आपको उस कुटिया के दर्शन कराऊंगा। महाराज जी की जो कुटिया है, देखिए ये लकड़ी का महाराज जी ने एक दरवाजा बना हुआ है और इसको इस कपड़े से ढक दिया है। आज के इस आधुनिक युग में महाराज जी कितना सरल और कितने सरलता से महाराज जी निवास करते हैं। मैं कह रहा था देखिए महाराज जी आज के इस आधुनिक युग में कितनी सरलता से अपना जीवन जी रहे हैं। रामायण में
तुलसीदास जी कहते हैं ना, भगवान की नवधा भक्ति में एक भक्ति आती है कि नवम सरल सब सन छल हीना और मम भरोस ही हरस न दीना। तो कितने सरल जीवन महाराज जी का है और भगवान पे भरोसा रखते हैं। एकांत में देखिए महाराज जी की कितनी छोटी सी बड़ी, और देखिए एक कुटिया बनी हुई है, कच्ची कुटिया है, गाय के गोबर से इसको लीपा गया है। आइए अब मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ महाराज जी के। देखिए बड़े ही सुंदर यहाँ पे ठाकुर जी विराजमान हैं। मैं आपको पहले ठाकुर जी के दर्शन कराता हूँ। ये आप जो दर्शन कर रहे हैं श्री ठाकुर जी श्री राधा रानी और श्याम सुंदर के आप दर्शन कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर ठाकुर जी यहाँ विराजमान है। ये ठाकुर जी का भोग लगा हुआ है और जल पात्र भी ठाकुर जी के सामने महाराज जी ने रखा हुआ है। तो मैं कह रहा था एकदम कच्ची कुटिया है, गाय के गोबर से लिपी हुई है। आज के इस आधुनिक युग में देखिए भगवान की भक्ति कैसे होती है। आज के आधुनिक युग में महाराज जी इस कच्चे से झोपड़ी में अपनी पर्ण कुटिया में रहते हैं बना के। ठाकुर जी की मोर पंख आप ये जो देख रहे हैं, मोर पंख रखी हुई है, मोर पंख के भी दर्शन कर लीजिए। आइए अब हम महाराज जी से कुछ वार्तालाप करते हैं। अगर महाराज जी हिंदी बोल पाते हैं तो कोशिश करेंगे कि मैं भी तो नहीं जानता हूँ ना बंगाली भाषा। महाराज जी अगर हिंदी बोलेंगे तो मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। आइए अब महाराज जी की गुफा में महाराज जी से कुछ वार्तालाप करते हैं। महाराज जी, राधा रानी और राधा कृष्ण यहाँ लीला करने आते थे, तो कुछ अनुभव आप बताइए। यहाँ कुछ राधा रानी और ठाकुर जी का कुछ अनुभव होता है? অনুভব তো হয় জি। তারপরে এক সময় চরণ চিহ্ন রেখে যায় জি। এবং পায়ের বিছুয়া ছিল, বিছুয়া খা গিয়া প্রসাদও পাইয়ে গিয়েছিলাম। अच्छा চরণ চিহ্ন ওই কুটিতে। अच्छा अच्छा, उस कुटिया के पास में चरण चिन्ह है ठाकुर जी के। अच्छा 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 ষষ্ঠীর দিন, দুর্গা পূজার ষষ্ঠীর দিন। अच्छा, दुर्गा पूजा के छठवें दिन। अच्छा ওদিন বৃন্দাবনেতে বিদ্রোহ নিয়ে আসে। जी। পাথরের বিদ্রোহ। ওই দিন অনেক শান্ত ছিল। ওই দিনই এটা করে গেছে, লীলাটা করে গেছে। जी। अच्छा, तो देखिए महाराज जी ने क्या बताया है, मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। और महाराज जी इतना तो समझ में आया है कि दुर्गा पूजा के छठे दिन यहाँ कोई आए थे और यहाँ ठाकुर जी श्री राधा रानी का एक वृक्ष में आकृति बनी हुई है। लोग राधा कृष्ण के रूप में उस वृक्ष को जानते हैं, उस वृक्ष की पूजा करते हैं। और राधा रानी के बिछुआ की आकृति भी एक पेड़ पे बनी हुई है। तो हम आपको उस बिछुआ के पेड़ के जो जिस पेड़ पे आकृति बनी हुई है उस पेड़ के भी आपको दर्शन, उस वृक्ष के आपको हम दर्शन कराएंगे। एक वृक्ष पे राधा रानी के जो बिछुआ था उसकी आकृति बनी हुई है और वह जो वृक्ष है वो राधा कृष्ण के जोड़े के रूप में है। ब्रजवासी लोग उस वृक्ष को राधा कृष्ण के रूप में पूजते हैं, मानते हैं। संत महात्मा का ये भाव है, उनका कहना है कि उस पर जो आकृति बनी हुई है उस वृक्ष पे, उस पर किशोरी श्री राधा रानी के बिछुआ की आकृति बनी हुई है। तो आइए मैं उस वृक्ष के आपको दर्शन कराता हूँ। वृक्ष पे जाने से पहले एक बार और हम ऐसे संत महात्माओं को प्रणाम करते हैं। आप सभी भक्त महाराज जी के एक बार और दर्शन कर लीजिए। ऐसे महात्मा को हम प्रणाम करते हैं। राधे राधे महाराज जी। आइए अब हम चलते हैं उस वृक्ष के पास जहाँ किशोरी श्री राधा रानी और श्याम सुंदर की आकृति बनी हुई है और किशोरी श्री राधा रानी के बिछुआ का जो आकृति बनी हुई है उसके आपको हम दर्शन कराएंगे। आइए हम चलते हैं। अब हम उस वृक्ष के पास में आ गए हैं जहाँ राधा कृष्ण की आकृति बनी हुई है, छवि बनी हुई है। तो मैं आपको उस वृक्ष के दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए आपस में ये दोनों वृक्ष आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे राधा कृष्ण आपस में दोनों का जोड़ा होता है ना, ऐसे कृष्ण और राधा का ये आपस में जोड़ा हुआ यहाँ बना हुआ आपको दिख रहा है। यहाँ ब्रजवासी लोग, संत जन लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का जोड़ा है। यहाँ लोग राधा कृष्ण के रूप में इस वृक्ष की पूजा करते हैं और मानते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस वृक्ष में बिछुआ जो होता है ना, उसकी भी यहाँ ब्रजवासी लोगों, संत लोग कहते हैं कि उसकी भी आकृति बनी हुई है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये पैर में जो ये आकृति बनी हुई है ये बिछुआ की आकृति बनी हुई है। किशोरी यहीं पे जो लीला हुई थी कि किशोरी श्री राधा रानी का बिछुआ खो गया था,
तो ब्रजवासी लोग और संत लोग मानते हैं कि ये वही बिछुआ की आकृति है जो किशोरी श्री राधा रानी का बिछुआ खो गया था। तो ये हमारे ब्रज की बड़ी अलौकिक और अनुपम दृश्य है, अनुपम झांकी है। आपने बड़े ही सुंदर युगल सरकार के दर्शन किए और गुफा वाले महाराज जी के दर्शन किए और महाराज जी की गुफा के दर्शन किए। तो ब्रज में ऐसे ही अनेक अनेक स्थानों पर हम जाके आपको उन स्थानों के दर्शन कराते रहेंगे, उन संत महात्माओं के दर्शन कराते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, संत महात्माओं के प्रति कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें आप बता सकते हैं और हम आपके उस प्रश्न को संत महात्माओं के द्वारा आपके उस प्रश्न का उत्तर दिलवाएंगे। तो मैं इसी कामना के साथ मैं कहता हूं कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल ब्रज विहार दर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के पास में ऐसी धार्मिक वीडियो पहुंचती रहें और भगवान के दर्शन आप करते रहें। इसी कामना के साथ सबके लिए राधे राधे।